बात हरियाणा की कर लेते हैं। तेज रफ्तार सैनी सरकार, हरियाणा हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है। क्या है ये अपडेट, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा फल फूल रहा है। हर क्षेत्रों में हरियाणा में विकास हो रहा है और हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में काफी तेजी से काम हुआ है। गरीबों के इलाज से लेकर कम खर्चे में उत्तम स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने तक सरकार लगातार नए नए प्रयास कर रही है। इसी क्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में धन के अभाव में कोई भी गरीब इलाज से वंचित नहीं रहेगा। इस दौरान सीएम ने आयुष्मान भारत चिरायु योजना से 25,39,000 मरीजों का 4,126 करोड़ रुपए की लागत से मुफ्त इलाज कराने के आंकड़े गिनाए। वहीं किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सेवाओं की शुरुआत की गई है। आयुष्मान और चिरायु योजना के माध्यम से 25,39,000 परिवारों ने लोगों ने इस योजना के तहत अपना इलाज कराया है और हरियाणा सरकार ने उनके इलाज के लिए 4,126 करोड़ रुपया उनका देने का काम किया है। ये सरकार निरंतर लोगों के हित में मजबूती से काम कर रही है। हरियाणा सरकार प्रदूषण नियंत्रण को लेकर काफी सख्त है। हरियाणा में प्लास्टिक पॉलीथिन पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। बकायदा 1 महीने में सरकार की विशिष्ट कार्य योजना तैयार होने वाली है। बकायदा पर्यावरण मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह ने चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पॉलीथिन के नुकसान के बारे में आम जन को जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाए। इस अभियान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन, उद्योग एवं वाणिज्य और शहरी स्थानीय निकाय विभाग भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बकायदा इस अभियान की शुरुआत शहरों से शुरू करने पर जोर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि इसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना 1 महीने के भीतर तैयार कर प्रस्तुत किया जाए। आपको बता दें कि पर्यावरण मंत्री हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यप्रणाली की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में बोर्ड के चेयरमैन के अतिरिक्त मुख्य सचिव और नामित नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मंत्री को अवगत कराया गया कि हरियाणा में यमुना नदी में कुल 11 मुख्य ड्रेन मिलते हैं, जिनके माध्यम से उद्योगों का दूषित पानी यहां तक पहुंचता है। इस पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि सीईटीपी और साथ ही एसटीपी से जुड़े कार्यों में तेजी लाई जाए। इस दौरान रेवाड़ी, बावल और धारूहेड़ा में एसटीपी पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि मसानी बैराज के निकट लगभग 25-26 गांवों में जल भराव की स्थिति बनी रहती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरी में उद्योगों के लाइसेंस नवीनीकरण से पहले भी क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा साइट पर जाकर व्यक्तिगत निरीक्षण किया जाना चाहिए। निपुण हरियाणा मिशन के तहत शिक्षा निदेशालय ने 3री, 4थी और 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ऐसा शीतकालीन गृह कार्य दिया है जो उन्हें संस्कृति, परंपरा, बाजार, रसोई और परिवार के अनुभवों से सीधा जोड़ेगा। इस नए प्रयोग में बच्चे अब न केवल सवाल हल करेंगे बल्कि वे अपने आसपास की दुनिया को समझेंगे। बच्चे दादा दादी से हरियाणा का पुराना नाम जानेंगे और समझेंगे कि क्यों आखिर इसका नाम बदला गया। कुरुक्षेत्र और अन्य पौराणिक युद्धों में प्रसिद्ध और ऐतिहासिक महत्व जानेंगे। घर के पास मौजूद स्मारकों की सूची बनाएंगे और घर से उनकी दूरी नोट करेंगे। इतिहास से जुड़े स्मारक अलग से लिखेंगे। यह गतिविधि बच्चों को स्थानीय इतिहास, भूगोल और सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ने वाली है। बच्चे अपने आसपास की चीजों और स्थानों के बारे में जागरूक होंगे। इससे उन्हें इतिहास को सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि अनुभव करने का भी मौका मिलेगा। हरियाणा सरकार युवाओं के हित को लेकर भी काफी प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा संकल्प पत्र अनुसार जल्द ही 2 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी, जिसमें से 34,000 युवाओं को नौकरियां दी जा चुकी है। 9 वर्ष पर पुलिस व अन्य विभागों में युवाओं के लिए नौकरियां निकाली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान का सम्मान, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा और स्वावलंबन, बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन और गरीब को उनका अधिकार देने के लिए वचनबद्ध है। साथियों, इसी प्रकार ग्रुप सी के पदों के लिए 13.5 लाख युवाओं की जो सीईटी की परीक्षा हुई उसकी भी बात कही थी कि हम किसी बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। उनको घर से लेकर के हमने परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है, उसको भी हमने पूरा किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने कहा था कि हमारे जो हरियाणवी अग्निवीर है
जब वो आएंगे तो उनको सरकारी नौकरी की गारंटी ये हमारी सरकार देगी। उसके लिए भी हमने पूरी व्यवस्था कर ली है। शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा, महिला कल्याण जैसे विषयों में सरकार खूब तवज्जो दे रही है। सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज हरियाणा अग्रणी राज्यों में गिना जाता है।